हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का इंग्लिश ग्रामर का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। और तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी कि शब्द भेद। तो कितने होते हैं शब्द भेद हमारे? तो बता दूं मैं आपको कि ये 8 होते हैं। पहला होता है हमारा नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा एग्जेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रोपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है। अगर हम हिंदी में बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया, क्रिया विश्लेषण, पूर्व, सर्ग, संयोजक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। तो हमारे शब्द भेद होते हैं 8, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं। ठीक। तो हम इसमें बात करने वाले हैं सबसे पहले नाउन के बारे में। ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? नाउन के बारे में करेंगे। ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा इसको रोक के लिख देता हूँ। ठीक है, चलिएगा। नाउन की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे पहले। नाउन की डेफिनेशन होती है, ए नाउन इज ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एज, यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम हिंदी में बात करें कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण या अवस्था को प्रकट करने वाला या वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। बुक क्या है? एक वस्तु है। चेयर, विलेज यानी किसी का स्थान का नाम है, जैसे कि मुरादाबाद स्थान का नाम है। ठीक है। गीता, रामा। ठीक है। लाइफ, विजडम या ऑनेस्ट। ठीक है, ये हमारे गुण हैं। सही है। ये हमारा स्थान का नाम हो गया, ये वस्तु के नाम हो गए, ये किसी व्यक्ति के नाम हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण या अवस्था को प्रकट करने वाली जो शब्द होते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। चलिएगा देखते हैं इसका अगला पार्ट। चलिएगा देखते हैं सेकंड पार्ट, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस और प्लेस ऑफ ए नाउन एज, यानी कि संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। यानी जो नाउन के स्थान पर जो दूसरे वर्डों को हम यूज करते हैं तो उन्हें हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। कैसे? यहाँ पे दो मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे कि सीता फाइल्ड बिकॉज सी डिड नॉट रीड। यहाँ पे क्या है? सीता। ठीक है। सीता क्या है? यहाँ पे एक नाउन है। ठीक है। क्योंकि मैंने अभी ऊपर दिखाया था कि सीता क्या होती है? नाउन होती है ना, या गीता। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? सीता नाउन होगी, लेकिन ये जो सी लिखा हुआ है हमारा, इस सी को हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन। क्योंकि सीता नहीं पढ़ी थी, इसलिए क्या हो गई? फेल हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे सी का जो प्रयोग हुआ है वो सीता के लिए हुआ है। ठीक है। तो यहाँ जो है हम इसको सी को बोलते हैं प्रोनाउन। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है, जैसे कि रामा डिड नॉट कम अस ही वाज इल, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ही आ जाता है और राम के स्थान पे क्या आ गया? ही आ गया। तो
तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, यानी लड़की है इसलिए वह की अंग्रेजी जो होती है वो सी आती है, और लड़के के लिए वह की अंग्रेजी ही आती है, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, ये प्रोनाउन होंगे। ओके, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। चलिएगा तीसरा पार्ट देखते हैं, एग्जेक्टिव। ठीक है, एग्जेक्टिव की परिभाषा क्या होती है। एन एग्जेक्टिव इज़ ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन एज, यानी कहने का मतलब ये है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे विशेषण कहलाते हैं, यानी एग्जेक्टिव कहलाते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि मोहन इज़ ए गुड बॉय। ठीक है, मोहन इज़ ए गुड बॉय, यानी मोहन कैसा लड़का है भाई, तो मोहन क्या है, कैसा। तो यहाँ पे हमें कैसा शब्द लगाना होगा तो हमें उसकी विशेषता पता चल जाएगी। तो यह मोहन क्या है, अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे मोहन की विशेषता बता जा रही है, तो इसलिए हम गुड को विशेषण कह सकते हैं। ठीक, ऐसे ही दूसरा शब्द हमारा क्या है, सेंटेंस, ही इज़ पुअर, यानी वह, इज माने है, पुअर माने गरीब, वह बहुत गरीब है या गरीब है, तो वो कैसा है। ठीक है, इस तरीके से शब्द लिखा लेंगे कि वह कैसा है, तो आप कहेंगे कि पुअर है, गरीब है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी विशेषता की पता चलती है, तो इस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा पार्ट इसका। चलिए, चौथा पार्ट आता है हमारा वर्ब। क्या आता है, वर्ब, जिसे हम हिंदी बोलते हैं क्रिया। इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एन वर्ब इज़ ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट ए पर्सन प्लेस और थिंग एज, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताए या बताते हुए काम के करने या होने को प्रकट करे। ठीक है, यानी कुछ बताए या बताते हुए काम के होने या करने, ठीक है, या होने को प्रकट करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख लो एग्जाम्पल में, राम गोज़ टू स्कूल, तो यहाँ हमारी क्रिया क्या है, गोज़, यानी जाने की बात कर रही है, राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो यहाँ गोज़ क्या है, क्रिया है। ऐसी यहाँ पे द सन, ठीक है, राइज इन द ईस्ट, यानी सूर्य किधर से निकलता है, तो निकलने की यहाँ क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। ठीक, सेम इसी प्रकार से हम पाँचवा भाग देखेंगे इसका। पाँचवा पार्ट क्या कहता है, एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड दी मॉडिफाइज एवरीथिंग एक्सपोर्ट ए नाउन, प्रोनाउन एंड इंट्रोडक्शन एज, यानी जो संज्ञा, सर्वनाम तथा इंट्रोडक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करता है, तो उसे हम क्रिया विशेषण या एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि यहाँ यू आर ए वेरी गुड बॉय, आप बहुत अच्छे लड़के हैं। ठीक है, या हो, तो यहाँ वेरी शब्द जो आता है क्या है, हमारा एडवर्ब है। ठीक है, जैसे कि यहाँ जस्ट आ रहा है, तो यहाँ भी क्या है, ये एडवर्ब होगा। चलिए, हम थोड़ा शॉर्ट में करना चाह रहे हैं, तो आगे देखेंगे। अगला क्या है हमारा, प्रोपोजिशन या पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग, इसकी क्या होती है डेफिनेशन। ए प्रोपोजिशन इज़ ए वर्ड यूज्ड बिकॉज ए नेम और पर्सन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग denoted by it standard in relation to something
इलिस एज, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व प्रयुक्त या प्रयोग होकर जो क्रिया, ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व प्रयोग होकर, ठीक है, होकर उसका संबंध वाक्य की किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है तो वो हमारा प्रोपोजिशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि द बुक इज इन द बॉय, बैग, ठीक है, इन द बैग, तो बुक जो है हमारी काय में है, बैग में है, तो यहाँ पे इन चिन्ह आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे ही डिपॉजिट्स ऑन मी, ही डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है, तो यहाँ ऑन है हमारा शब्द क्या है, प्रोपोजिशन है। ऐसे हमारा कंजक्शन में जाता है। कंजक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजक बोलते हैं। ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज टू जॉइन टू वर्ड्स क्लोज और क्लोज और सेंटेंस एज, इस शब्द इसे शब्द दो या दो से, इसे शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़े, ठीक है, थोड़ा यह मिस्टेक है लिखी हुई में, ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द हो, दो शब्द हों या फिर दो वाक्य हों या दो उपवाक्य हों, उनको जोड़ता है तो वो कंजक्शन कहलाता है, ये संयोजक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि राम एंड हरी कम हेयर, यानी राम और हरी इधर आओ या इधर आओ, ठीक है, तो यहाँ पे एंड क्या है हमारा, कंजक्शन है। और यहाँ पे जैसे कि जस्ट है तो वो भी क्या है, मोहन इज गुड जस्ट, तो यहाँ पे भी क्या है, कंजक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में क्या होता है हमारा, इंट्रोडक्शन में यानी विस्मय आदि बोधक जो होता है हमारा, उसे क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक क्या होता है, एन इंट्रोडक्शन इज ए वर्ड विच एक्सपोर्स सम सडन फीलिंग्स एज, जो हृदय में उठने वाले भावों को प्रकट करता है, जैसे कि आल्सो, हेलो, ओहो, इस तरीके के वर्ड इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है।